हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कहा जाए तो 360 डिग्री जीवन में बदलाव देखने को मिलने वाला है। क्यों देखने को मिलने वाला है और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, ये सभी कुछ हम जानेंगे। देवगुरु बृहस्पति का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है 18 अक्टूबर को। ये परिवर्तन 2025 का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का भी सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अब कर्क राशि पर गोचर करेंगे। कर्क राशि यानी कि उच्च की राशि, जहां पर देवगुरु बृहस्पति सबसे अच्छे फल देने वाले माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति अधिचारी अवस्था में समय है और अधिचारी अवस्था के प्रभाव से ये बहुत जल्द कर्क में आ चुके हैं और बहुत जल्द इसीलिए पुनः फिर से मिथुन में जाएंगे 5 दिसंबर को। कहा जाए कि ये जो परिवर्तन है ये जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है, परंतु इस बात को भी नहीं भूलना है कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त है और इनका जो प्रभाव है उसमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो कुछ चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं भी होती, और जब कुछ चीज़ें प्रतिकूल अवस्था में हो हमारे जीवन में तो कुछ आसान भी होता है, कुछ सहयोग भी मिलता है। क्या कैसा होगा जानते हैं। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनने जा रही है। स्थिति ये कि देवगुरु बृहस्पति तो कर्क में उच्च के होंगे ही होंगे। यहाँ पर जो एक बड़ा रिलीफ है वो है शनि के रूप में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में गोचर करेंगे आपके सुख भाव में तो शनि के ऊपर दृष्टि डालेंगे। और आप जानते ही हैं कि इस समय 7.5 का प्रभाव है, तो 7.5 की वजह से यदि आपके जीवन में समस्याएं आ रही थी तो देवगुरु बृहस्पति की यह दृष्टि आपकी उन समस्याओं में कमी लाएगी, इसलिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके करियर में परिवर्तन, आपके करियर में अच्छे बदलाव लाएगा। चाहे वो आप प्रमोशन चाहते हो या आप चाहते हो कि कुछ चेंज किया जाए या आप सैलरी में वृद्धि चाहते हो, तो आपके करियर में पॉजिटिव बदलाव की संभावनाएं बढ़ेंगे। इसके अलावा आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, प्लॉट खरीदना चाहते हो, इन सब के लिए मौका मिलेगा। अचानक धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी होगा। कई बार ओवरवेट भी होने की संभावनाएं बढ़ सकती है या अन्य हेल्थ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि अधिक व्यय की स्थितियां, अधिक खर्च की स्थितियां बन रही थी तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ये अधिक खर्च जो हो रहा था उसमें कमी आएगी, फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में सुख साधनों में वृद्धि भी करेगा और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपके जीवन में वो चेंज, वो बदलाव है जो कि आप हो सकता है कि 2025 में अभी तक आपने महसूस नहीं किया होगा। तो बहुत ही अच्छा है। आप अपने कामकाज में भी देखेंगे कि आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपको एक ऐसा ज्ञान जो कि अब हर व्यक्ति चाहता है
कि जब हम कुछ भी काम करें तो वहाँ पर सम्मान मिले। सम्मान तभी मिलता है जब आप बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ कोई काम को करते हैं, बड़ी कुशलता के साथ, तो वही चीज़ अब होने वाली है, तो बहुत ही अच्छा है। इसमें हम क्या उपाय करें जिससे और भी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के। इसमें जैसे मैंने कहा था कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बातें आप कह रहे हैं उन्हें करने की कोशिश करिए। सही रास्ते में चल के ही सफलताओं को प्राप्त करिए। गलत रास्ते में चलेंगे तो ये मुश्किलें बढ़ेंगी। यानी कि जहाँ आपको कुछ बड़ा मिलने वाला था और आप सोचेंगे कि नहीं हम दूसरे को चूतिया बना देंगे, यानी कहा जाए कि दूसरे को आप समझ रहे हैं कि इसके पास दिमाग नहीं है और उसको आप कुछ भी पढ़ाने सिखाने के चक्कर में हैं और अपना फायदा करने के चक्कर में, यानी कहा जाए कि गलत रास्ते से, कहते हैं ना दूसरे को लोग बेवकूफ़ी समझते हैं। यदि ऐसी गलतियां आप करने की कोशिश करेंगे तो फिर ऐसे में मुश्किल में फंस जाएंगे। तो जो कह रहे हैं वो करने की कोशिश करिए। किसी को छोटा मत समझिए, सबका सम्मान करिए और जीवन में कर्म प्रधान रखिए, तो आप अपने जीवन में इस समय अच्छे फल प्राप्त कर सकेंगे। इसमें यह ध्यान रखिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क में होंगे और आपके चतुर्थ में होंगे, ये केंद्र भाव है। यहाँ पर हंस नामक जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक है, बड़ा राजयोग है, इसका फल मिलेगा और जीवन में बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। तो इसका फायदा लेने के लिए इन सावधानियों को भी ध्यान में रखिए। जरूर देखिए कि आपके कुंडली में कैसी स्थिति है देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि इस समय बहुत कुछ बदल सकता है जीवन में। यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, दशाएं इत्यादि अच्छी है, तो आपके जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। उपाय के रूप में आप नित्य प्रति प्रयास करिए कि आप अपने काम काज में जाने से पहले या काम की शुरुआत करने से पहले अपने मस्तक में यदि संभव हो तो तिलक लगाएं, वो भी हल्दी का हो या तो पीला चंदन का हो या केसर का हो तो लगाएं, बहुत अच्छा है। और गुरु मंत्र का जप भी कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा, बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण के कोई भी निर्णय न लें, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।